हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारी जो ES6 की सीरीज चल रही है उसका 10th वीडियो है। और आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं फॉर इन लूप के बारे में कि किस तरीके से फॉर इन लूप का हम लोग यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट की सीरीज अगर आपने मेरी पहले देखी है तो हम लोगों ने ऑलरेडी फॉरेन लूप के बारे में वहां पे डिस्कस किया था, पर थोड़ा डिटेल लेवल पे नहीं किया था, वो हम आज करेंगे। तो फॉरेन लूप का जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था EX6 के अंदर। तो जो हमारा ट्रेडिशनल लूप है, पहले तो हम एक बार छोटा सा कोड कोई उसमें लिख के देखते हैं, फिर हम लोग आते हैं फॉरेन लूप के बारे में। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, अगर हमें कोई वेरिएबल बनाना होता था, कोई एरे बनानी होती थी, तो हम इस तरीके से एक एरे बनाते थे। लेट्स से मैं बोल देता हूं यहाँ पे अमित और यहाँ पे बोल देता हूं नमित। अब अगर मुझे आइटरेट करना है इसको, तो हम लोग ट्रेडिशनली फॉर लूप का यूज करते थे, ये मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था। तो फॉर x इज इक्वल टू 0 हम लोग कर सकते थे यहाँ पे और बोल सकते थे x ग्रेटर देन ARR जो एरे है उसकी डॉट लेंथ, और x को हम लोग प्लस प्लस कर देते हैं कुछ इस तरीके से। और जो इसका डेटा प्रिंट कराना होता था उसके लिए हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग का यूज कर लेते थे और एरे में यहाँ पे x डाल देते हैं। तो ये क्या करता था, इस एरे का एक एक करके जो डेटा होगा वो हमें प्रिंट करा के यहाँ पे दे देता था। चलिए जी एक बार देखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, डेटा आपका यहाँ पे आ गया, पर यहां पे थोड़ा सा ये एक कंडीशन आ रही है कि पहले एक वेरिएबल लिया, फिर उसकी लेंथ चेक करी, फिर हमने उसको देखा। अब इसी चीज को सिंप्लीफाई वे में आपको फॉर इन लूप बोलता है कि अगर मेरा यूज करोगे तो ये काम सिंप्लीफाई वे में हो जाएगा। कैसे? हम लोग बोलते हैं फॉर, और यहां पे सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं। अब अगर हम लोग ES6 की बात कर रहे हैं तो इसको लेट कर देते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं लेट, और यहां पे हम लोग डाल देते हैं की इन ARR। पहले मैं आपको एक बार इसे रन करा के दिखा दूं, फिर हम लोग बात करते हैं इसकी क्या हुआ है यहां पे। और यहां पे मैं की को प्रिंट कर देता हूं। 012 आया मेरे पास, किससे? की से। तो यहां पे हम लोग एक काम कर लेते हैं, ये जो एरे है इसी का इंडेक्स डाल देते हैं। सॉरी, एक्स होगा, की होगा यहाँ पे, तो आउटपुट आ गया। अगर आप देखें तो दोनों तरफ एक ही काम किया है, यहां पे भी हमने वही कोड लिखा था, यहां पे भी वही कोड लिखा है, लेकिन ये वाला जो हमारा कोड है ये थोड़ा सा यहां पे सिंप्लीफाई हो गया। अब हमने क्या बोला, ये किस तरीके से चलेगा कि इस एरे की वैल्यू लेगा और एक एक करके की को असाइन करता रहेगा, और एरे के अंदर से की के थ्रू हम लोगों ने जो हमारा डेटा है उसको एक्सेस कर लिया। अगला फायदा क्या है कि या तो ये एरे हो या फिर ये स्ट्रिंग हो। माय नेम इज विशाल। इस केस में भी हमें कोड चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमारा यही कोड आपका एरे के केस में भी बराबर चलेगा और साथ ही साथ स्ट्रिंग के केस में भी बराबर चलेगा। तो हमें ये चीज को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमारे पास कितना डेटा है, किस तरीके से हमारा डेटा चल रहा है। वो सारा का सारा काम जो है वो हमारा यहाँ पे सिंप्लीफाई तरीके से जो इजी है वो हो जाता है। अगला, अगर कुछ और इसके फायदे देखने हैं तो मैं इस कोड को भी कमेंट आउट कर देता हूं और इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। अगर हम अब यहां पे किसी जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम उसकी बात करें, तो मैं बोल सकता हूं लेट ओबीजे इज इक्वल टू, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहां पे इस तरीके से। इसमें डाल दिया मैंने नेम विशाल, एज 20, कुछ हमने इस तरीके से डेटा डाल दिया। और एक बार इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का जो डेटा है वो बराबर तरीके से प्रिंट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम बोल देते हैं ओबीजे दिस, हिट करते हैं, तो जो बराबर डेटा है हमारा आ गया। अब इस डेटा को अगर मुझे फॉर लूप के थ्रू प्रिंट करना होता तो हम लोग क्या करते, जो हमने अभी तक देखा है ट्रेडिशनल जो हमने मेथड देखा है, हम क्या बोलते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली बात है 0 से स्टार्ट होगा। इसके बाद ये जो हमने पूरी की पूरी कहानी रखी थी, इसके लिए हमें जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसके अंदर का जो डेटा है वो फिगर आउट करना पड़ेगा। तो हम बोलते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और यहां पे हमारा ये जो ओबीजे है इसको डालते हैं यहाँ पे, डॉट बोलेंगे लेंथ,
और साथ बोलेंगे x प्लस प्लस। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो कितना सारा ये तामझाम करना पड़ा। ये हमने बेसिकली बोला कि हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा पड़ा है वो है कितना, और अब अगर मुझे इसे प्रिंट कराना है, यहां पे अगर मुझे इसे प्रिंट कराना है तो मुझे बोलना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा, वहां से हमें ऑब्जेक्ट की, ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट की है इसको लो यहां पे, और इसके साथ में इसका इंडेक्स कॉल करा दो। और एक बार अगर मैं यहां पे प्रिंट करूं तो इंडेक्स, सॉरी ये x होगा, एक्चुअली हमारा x चल रहा है ऊपर, तो देखिए आउटपुट आ गया। पर यहां पे क्या तामझाम करा हमने, ये क्या करा हमने, हमने वो जो ऑब्जेक्ट है उसका डेटा इटरेट करने के लिए कितना तामझाम, कितना लंबा चौड़ा कोड करना पड़ा। ये प्रॉब्लम है हमारा फॉर लूप के थ्रू। तो इसको अगर मैं, इस कोड को जो मैंने अभी आपको दिखाया, अगर मैं सिंप्लीफाई करूं फॉर इन से, तो मैं क्या बोलूंगा, सिंपल फॉर लेट एक्स, या फिर की बोल देते हैं हम इन ओबीजे। ये क्या करेगा, हमारे ऑब्जेक्ट की जो की है वो निकाल के दे देगा। और अब हम यहां पे सिंप्लीफाई तरीके से बोल सकते थे कि कहानी खत्म, रीलोड करा, आउटपुट सेम आया। तो अब आप देखिए ये कोड इजी है कि ये कोड इजी है, ऑब्वियस सी बात है आप बोलेंगे कि ये वाला जो आपका कोड है वो इजी है। तो ये हमें फायदा होता है यहां पे फॉर इन का। काम वही करता है जो हमारा अभी तक का फॉर लूप करता था, पर हमें एक फायदा ये मिल जाता है कि हमारा जो कोड है वो छोटा हो जाता है। अब जब आप प्रोजेक्ट बनाने लगते हैं, अपना कोडिंग करने लगते हैं, तो हम इसी तरीके की चीजें यूज करना चाहते हैं जिससे हमारे कोड में एरर आने के चांसेस कम हो जाए। यहां पे इतनी लंबी कोड, पहले ऑब्जेक्ट ओबीजे लिया, फिर ऑब्जेक्ट डॉट कीज लिया, फिर ऑब्जेक्ट लिया, वहां से x निकाला, जिससे हमें जो हमारी ये जो कोड है आपका, ये आपको जो एरे, जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है उसकी हमें की निकाल के दे रहा है। तो बहुत लंबा जो है वो काम हमारा यहाँ पे हो जाता है। उसका सिंप्लीफाई वर्जन हमारे पास ये है। ये तरीका है हमारे पास फॉर इन का यूज करने का ES6 के अंदर। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, किस तरीके से आप फॉर इन लूप का यूज कर सकते हैं। मैंने आपको स्ट्रिंग के केस में भी दिखाया, एरे के केस में भी दिखाया, और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट के केस में किस तरीके से यूज होगा वो भी दिखाया। तो वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं और आगे भी मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।